हेलो हेलो हेलो, जय हिंद ऑल ऑफ यू, जय हिंद। आप सभी का स्वागत करता हूं केडी डिफेंस ब्रिगेड पे। मेरे प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक चैप्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज इसकी फोर्थ क्लास है। हाँ, ये क्लासेज आपको लाइव नहीं मिल रही है, ये रिकॉर्डेड मिल रही है। कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से ये क्लासेज हमें थोड़ा आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड करना पड़ रहा है, ठीक है। आप सभी लोग पूरी क्लास को जरूर देखोगे और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओगे कितने बच्चों ने क्लास को पूरी तरीके से देखा है। और कोई डाउट होता है तो आप इस डाउट को बेटा अपने कमेंट सेक्शन में आप जरूर टाइप कीजिएगा, मैं जरूर आपका जवाब दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो चैप्टर है 3 क्लास से अपन ने पहले पढ़ लिया है। ये तुम्हारी चौथी क्लास है, फोर्थ क्लास है बेटा। इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं जो सवाल कराने वाला हूं, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप इसकी हिस्ट्री के बारे में जानोगे तो ये सवाल तुम्हारे जेई में भी पूछा गया है और एनडीए में भी पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस प्रकार के सवाल आगे भी एनडीए में पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप इसको लगा सकते हो। तो इसको मैं लिख देता हूं बेटा, दिस सवाल आस्क इन जेई प्लस एनडीए बोथ। जेई और एनडीए दोनों जगह ये पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं बेटा। क्वेश्चंस क्या है, एक बार क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है, दिस एंड दिस, ए एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए टेन माइनस टू टाइम्स ऑफ ए एट होल डिवाइड बाई टू ए नाइन, इसकी वैल्यू क्या हो। तो मेरी प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। आप सभी को क्या करना है, कुछ नहीं। इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस टू बराबर कितना, 0। इसके दो रूट है, एक रूट इसके अल्फा हो गया, दूसरा क्या हो गया, बीटा हो गया। जी सर, बिल्कुल बात है क्लियर। अब एक काम करिए बेटा, जो अल्फा बीटा इसके रूट हो गए, सही बात है। तो एक काम करना, जो रिलेशन दे रखा है एन, एन इजिकल टू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर कितना हो जाएगा, एन। ये रिलेशन गिवन है सवाल में। फिर रिक्वायर्ड क्या है, ए टेन। ए टेन निकालना है तो एन बराबर 10 रखोगे तो बनेगा अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10। रिक्वायर्ड है ए एट की, एन इजिकल टू 8 पुट किया, अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8, और ए नाइन इजिकल टू अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर क्या आ गया यहाँ पर, 9 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, अब देखना ध्यान से, ये एन रिलेशन आ गया। इस रिलेशन को उठा के यहाँ पे रखेंगे, जो रिक्वायरमेंट है ए टेन माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए एट होल डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए नाइन, ऐसा कुछ कुछ हो गया। अब इसकी वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो तो आपके सामने बनेगा, अब इसकी वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो तो बनेगा अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 होल डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। एक काम कर लेता हूँ, सेम प्रजाति को इकट्ठा कर लेता हूँ। अल्फा अल्फा वाले को एक साथ रख दो, बीटा बीटा वाले को एक साथ रख लो। तो तुम्हारे पास निकल के आएगा बेटा, अल्फा की पावर 10 माइनस का 2 टाइम ऑफ अल्फा की पावर 8, फिर माइनस नहीं प्लस होगा बीटा की पावर 10 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ बीटा की पावर 8 हो गया। अति उत्तम, बहुत बढ़िया, शानदार। 2 टाइम्स ऑफ अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर क्या निकल गया, 9। ऐसा कुछ कुछ आपके सामने आ चुका है। लेकिन आप इसमें प्यार से तुम अगर देखोगे, अच्छे तरीके से दिख रहा होगा कि ऊपर वाले में से, मतलब न्यूमरेटर में से अल्फा की पावर 8 कॉमन आ रहा है, और ठीक यहाँ पे बीटा की पावर 8 भी कॉमन आ रहा है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो अल्फा की पावर 8 कॉमन ले लिया, दिस इज अल्फा स्क्वायर माइनस का 2, और प्लस बीटा की पावर 8 कॉमन आ गया, दिस इज बीटा स्क्वायर माइनस का 2 होल डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर कितना, 9। ये हो गया। अब यहाँ तक करने के बाद में आपको ये समझ में आ रहा है कि यार अल्फा और बीटा इसके रूट है, तो इसको सेटिस्फाई भी तो करेंगे। अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे तो आप यहीं से तुम लिख सकते हो अच्छी तरीके से कि मेरे भाई अल्फा स्क्वायर माइनस का 6 अल्फा माइनस का 2 इजिकल टू 0। तो बनेगा अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 इजिकल टू 6 अल्फा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, शानदार। ये बन गया अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इजिकल टू 6 अल्फा।
सिमिलरली बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा स्क्वायर माइनस का 2 इजिकल टू क्या बनेगा, 6 बीटा आएगा। तो कहने की बात यहाँ पे निकल के आती है, ये दो बातें आपके सामने निकल के आई है। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और जैसे तुम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो बनेगा अल्फा की पावर 8 इंटू 6 इंटू अल्फा, 6 अल्फा प्लस बीटा की पावर 8 इंटू 6 बीटा, ऐसा कुछ बन गया। और 2 टाइम्स ऑफ अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9 हो गया। अब देखो फिर बेटा सॉल्व किया आपने तो बन चुका है, 6 कॉमन ले लिया तो अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9 ये बन चुका है, होल डिवाइड बाई 2 अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9, ये कैंसिल आउट होके तुम्हारा आंसर क्या निकल गया, 3 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल देखो कितना बेहतरीन, कितना शानदार सवाल था, इसलिए मैंने आपसे बोला यार इस प्रकार के क्वेश्चंस आप जरूर करके जाइएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा है मेरे भाई, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा, और एक नो डाउट एक अच्छे लेवल का सवाल था। और आप सभी को अगर आप सब मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं गारंटी लेता हूं आपको इस लेवल पे लेकर चलूंगा ना, जो जे मेंस के एक अच्छे सवाल हैं जो एनडीए में आ सकते हैं, उन सभी को 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। इससे बाहर कुछ आपके सामने आने वाला नहीं है। आपका ऑप्शन क्या होगा बेटा, बी फॉर बॉम्बे इक्वल टू 3 इज करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो बेटा आज हम जो पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक, अभी तक मैंने सबसे पहले पढ़ा बेटा सम ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है ना, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ सम ऑफ रूट पढ़ा, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ सम ऑफ रूट पढ़ा। लेकिन आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट। सर इस्तेमाल कैसे करेंगे, कहां करेंगे, सब कुछ बात करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों ये टॉपिक कहीं नहीं पाओगे, किसी किताब में नहीं पाओगे, ना कोई प्लेटफॉर्म पे कोई टीचर एज अ टॉपिक इसको डील करेगा। लेकिन मैं आप सभी के लिए मैं जानबूझ के एक टॉपिक बनाया है एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट। मतलब ऐसे क्वेश्चन के लैंग्वेज या क्वेश्चन पढ़ के आप सभी को ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ रूट के फंडे में कहां कहां लगा सकता हूं, या क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में ऐसी बातें आनी चाहिए कि यार हाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में सोचना है, इसके कॉन्सेप्ट को लगाना है। तो क्या है वो पॉइंट आपके सामने मैं पेश करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कोई भी क्वाड्रेटिक अगर हो जाती है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0, इसके दो रूट, एक अल्फा दूसरा बीटा हो गया। तो बेटा तुमको पता है सम ऑफ रूट, बच्चे को पता है माइनस का बी डिवाइड बाई ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट बोलो बच्चों कितना, सी डिवाइड बाई ए होता है, और डिफरेंस ऑफ रूट मैंने आपको पढ़ा है अंडर रूट ऑफ कैपिटल टी डिवाइड बाई ए होता है, और कैपिटल टी इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। जी बिल्कुल बातें क्लियर हो। तो बेटा आज हम आपको जो सिखाने वाले हैं ऐसे कौन से केस होने वाले हैं जहां पर उस क्वेश्चंस को पढ़ के इस वाले पैरामीटर्स की याद आएगी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट का ही इस्तेमाल करके ये सवाल सॉल्व होगा। इस सवाल में प्रोडक्ट ऑफ रूट ही लगने वाला है, आज हम इस पे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट देखो बेटा, जैसे पहला पॉइंट आपके सामने मैंने पेश किया कि कहीं पर भी आपको दिख जाए, मान लो किसी भी क्वाड्रेटिक या किसी भी इक्वेशन का एक रूट गिवन हो, लेकिन वो रूट क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, एक रूट गिवन है, दूसरा रूट आपको फाइंड आउट करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का इस्तेमाल डेफिनेटली करना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए करोगे, अल्फा पता होगा, ट्रांसफर करते ही बीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बहुत बढ़िया, शानदार। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन देन डिटरमाइन द अदर रूट। मेरे भाई तो बात को समझिए ध्यान से, बहुत अच्छे बच्चे हो, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका एक रूट अल्फा, अल्फा इक्वल टू मान लो के गिवन है, ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। लेकिन आपसे कोई पूछे दूसरा रूट बीटा बता दो सर, बीटा क्या होगा, तो बहुत आसान तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी डिवाइड बाई कितना ए, अल्फा बराबर के इंटू बीटा इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए, तो बीटा बराबर कितना आएगा, सी डिवाइड बाई कितना, ए इंटू के। कोई दिक्कत नहीं, अदर रूट निकल के आ चुका है। तो जब भी एक रूट दिया होगा दूसरा रूट आपको फाइंड आउट करना होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आप प्रोडक्ट ऑफ रूट के पास जाएंगे और तुरंत जवाब आपके सामने आ जाएगा। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इस पे सवाल बेटा पूछा गया है, खूब खूब पूछा गया है, और आपको मैं बताना चाहता हूं ऐसे सवाल एनडीए 2023 में भी पूछा गया है। अभी आगे चल के बात भी करूंगा, पहले कुछ पॉइंट को और अच्छे से पढ़ लेता हूं, ठीक है। चलो सेकेंड पॉइंट क्या होगा,
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड पॉइंट। क्या है, बात को समझो। कहीं पर भी आपको मिल जाए इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, अगर दोनों रूट्स आपस में रेसिप्रोकल हों तो प्रोडक्ट ऑफ रूट के पास आना है, आपका काम आसान बन जाए। सर कैसे? क्वाड्रेटिक हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस का वी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा इजिकल टू कितना आएगा? रेसिप्रोकल है तो 1 अल्फा हो जाएगा। क्लियर है? अब प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाएगा, और जैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाएगा बेटा सिंप्लीफाई होके 1 हो जाएगा, तो बनेगा अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी बाई ए। तो अल्फा को अल्फा रहने दो, बीटा इजिकल टू 1/अल्फा सी बाई ए आ गया। कट गया है तो ए इजिकल टू क्या निकल के ऐसी। तो आज के बाद से आप सभी को एज अ रिजल्ट याद करना है कि जहां कहीं पर भी लैंग्वेज मिल जाए कि बोथ रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तुरंत आपको ए बराबर सी कर देना है। और इस पे सवाल बेटा एनडीए में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, अभी आगे बेटा सॉल्व भी कराने वाला हूं, ठीक है ना। चलो अब आगे देखना, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे पहले स्टार लगा लेना। ये ट्रिक है, जो ट्रिक मैं पढ़ा रहा हूं, इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को मेरे प्यारे बच्चों सुनो ध्यान से। जो मैं ट्रिक पढ़ा रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को, इस क्वेश्चंस को मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूं। लोग कैसे पढ़ाते हैं कैसे नहीं पढ़ाते हैं बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा आप पढ़ लीजिए, आप क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा दोगे मेरे भाई। और इस टॉपिक पर तुमने टॉपिक बना रखा है, टॉपिक है नहीं, इस टॉपिक पे सवाल इसी साल एनडीए 2 2025 में भी आया, इसके पहले भी 2024 में भी पूछा गया, 2023 में भी पूछा गया इस टॉपिक पे सवाल। मतलब इस पे सवाल लगातार साल में पूछे गए हैं, तो समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं गारंटी देता हूं अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से सुनोगे 100% क्वेश्चन को एकदम से खल्लास कर दोगे, ठीक है। चलो, इफ रूट्स आर इक्वल, क्वेश्चन के लैंग्वेज में कहीं मिल जाए रूट्स आर इक्वल एंड साइक्लिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप सभी को पुट कर देना है x इजिकल टू 1। सर दो बात आपके सामने आई। सबसे पहली बात, रूट्स क्या हो जाए मेरे भाई? इक्वल, समान हो, इसके मूल क्या हो बेटा? समान हो। और लेकिन साथ ही साथ साइक्लिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना जरूरी है, तो आपको बोलना है बेटा पुट कर देना है x इजिकल टू 1 पुट कर देना है। सर साइक्लिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होता है, आओ बात करते हैं। जैसे आपके सामने आ गया बेटा a माइनस का b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस का c इंटू एक्स प्लस c माइनस a इजिकल टू 0। तो इसके लिए क्या बोलोगे भाई? साइक्लिक क्वाड्रेटिक है क्या? a से b से c से a हो गया, इसे क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे और भी एग्जांपल्स आपके सामने मैं पेश करूंगा। अभी देखो, जैसे और भी एग्जांपल पेश किया हमने, a इंटू पी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस p इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इजिकल टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी क्या हो गया? साइक्लिक साइक्लिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। देखो साइकिल चल रहा है एबीसी में, जी बिल्कुल बातें क्लियर हो गई। अब बात को समझो, लेकिन मैंने बोला आपके सामने बच्चों देखने को मिलेगा, ठीक है, साइक्लिक है तो बोलेगा रूट्स आर इक्वल। सिंपल सी बात है, रूट्स आर इक्वल, आर इक्वल। और जब रूट्स इसके इक्वल हैं तो इसका मतलब अल्फा इक्वल टू कितना हो गया? बीटा हो गया। सही बात है। तो आपको अपने आप से काम करना है। क्या काम करना है सर? पुट कर देना है x इजिकल टू 1, पुट कर देना है x इजिकल टू 1। अगर x इजिकल टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा तो समझ लो मेरे भाई इसका एक रूट क्या हो गया? 1 हो गया। जो x की वैल्यू पुट कर देने पर तुम्हारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड हो जाए, उसके रूट कहलाता है। तो अगर x इजिकल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर जाता है तो इसका एक रूट अल्फा इजिकल टू कितना आएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो दूसरा रूट है वो भी बराबर है, इसका मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो आइए चेक करते हैं। x बराबर 1 पुट कर दो बेटा, तो क्या बन गया? a माइनस का b, बहुत बढ़िया, b माइनस का c प्लस c माइनस a इजिकल टू 0। तो देखो a से a गया बेटा, c से c गया, b से
बी गया, तो तुम्हारे पास आ गया 0 बराबर कितना 0, कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब एट लीस्ट वन रूट वन रूट वन रूट एक्स इजिकल टू अल्फा इजिकल टू वन, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, रूट्स क्या है यहाँ पर इक्वल दे रखा है, मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या आ गया, दोनों यहाँ पे बराबर हो गए। यहाँ तक तो बातें समझ में आ चुकी है, लेकिन अब यहाँ पे रूट्स इक्वल था, इसके बाद एक कहानी और आपके सामने जन्म लेगी, ठीक है, एक कहानी और जन्म लेगी। क्या होगा, बात को समझो ध्यान से मेरे प्यारे। रूट्स आर इक्वल हो चुका है, और जब दो रूट्स पता हो गए तो आपको लगाना है प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है, यू नो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इजिकल टू अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी बाई ए, और सी लिखोगे तो सी माइनस का ए डिवाइड बाई ए माइनस का बी, 1 इंटू 1 रखेगा, 1 इंटू 1 इजिकल टू सी माइनस ए डिवाइड बाई ए माइनस का बी। ये पूरा वर्किंग रूल आपके सामने लगाया, तो दिस इज ए माइनस बी इजिकल टू सी माइनस का ए, तो आएगा बेटा यहाँ पर 2a इजिकल टू कितना आएगा b प्लस सी। इस प्रकार के रिलेशन को निकाल सकते हो, ठीक है ना, इस प्रकार के रिलेशन को आप रख सकते हो, इस प्रकार रिलेशन को आप समझ सकते हो। तो एबीसी में रिलेशन पूछ सकता था, तो एबीसी में जो रिलेशन निकल के आया 2b बराबर कितना आ गया, b प्लस का c आ गया। आई होप क्लियर, ठीक है ना। तो आपको ये प्रोसीजर लगाना होगा स्टेप बाय स्टेप, यही वर्किंग रूल फॉलो कर दीजिए बेटा, सारे क्वेश्चन तुम्हारे साइक्लिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बोथ रूट्स आर सेम आ जाएगा, आप ऐसे उड़ा दोगे इस सब सवालों को, ठीक है ना। आगे बढ़ूं, चलो अगला एग्जांपल क्या है, साइक्लिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जी सर ये भी तो साइक्लिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जी सर, तो करोगे क्या, काम वही करेंगे, पुट कर देंगे सबसे पहले बोथ रूट्स आर इक्वल, बोथ रूट्स आर इक्वल, इसका मतलब हो गया अल्फा इजिकल टू कितना बीटा। तो आप इसके बाद पुट करोगे क्या, x बराबर 1, x इजिकल टू 1 उठा के पुट करो, ए बी माइनस का ए सी प्लस बी सी माइनस का ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी इजिकल टू 0। बेटा देखो बी सी से बी सी गया, ए बी से ए बी गया, ए सी से ए सी गया, तो 0 बराबर 0 हो गया, सेटिस्फाई कर गया। तो इसका जो एक रूट है 1 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों रूट सेम हैं, तो दोनों रूट अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या आ गया 1 हो गया। तो अल्फा इजिकल टू बीटा और बीटा इजिकल टू कितना हो गया 1, और ये सब एक्स की वैल्यू ही तो होती है। दोनों रूट आपके सामने निकल के आ चुका है, बट इतने से काम नहीं चलेगा। एबीसी में अगर रिलेशन पूछा गया है तो आप सभी को एबीसी में रिलेशन निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट का इस्तेमाल करोगे, इसलिए एप्लीकेशन बोला प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो आएगा सी इंटू ए माइनस का बी डिवाइड बाई ए इंटू बी माइनस सी, ठीक है, 1 इंटू 1 हो जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, ये ए इंटू बी माइनस सी क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी माइनस का बी, ए बी माइनस का ए सी इजिकल टू ए सी माइनस का बी सी हो गया। उधर लेकर गया बेटा तो आ गया ए बी प्लस का बी सी इजिकल टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी आए, बी ले लिया कॉमन, तो बी कॉमन जैसे आपने लिया है 2ac डिवाइड बाई कितना a प्लस सी, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं। आगे रिलेशन आ गया b इक्वल टू 2ac डिवाइड बाई a प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। अभी आगे चल के इसके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें और सीखने वाले, क्लियर हो गई होगी। हाँ ये वर्किंग रूल है, कोई क्वेश्चंस नहीं है। अगर इस प्रकार के लैंग्वेज आपको पेपर में कहीं दिख जाता है, आपको करना कैसे है, ऐसे ही करना है, सारे क्वेश्चन यूं धड़ 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 उठते चले जाएंगे। अब देखो ध्यान से देखना, इससे पहले कुछ बातें मैं आपको और सिखा देता हूं। एक रिजल्ट आपको ध्यान देना है जो आप सबको पता होगा, नहीं पता फिर से जानो। अगर 3 नंबर एपी में है, मान लो ए कॉमा बी एंड सी आर इन एपी, ये एपी में है,
एपी में। तो आपको पता होना चाहिए बेटा 2b इजिकल टू कितना आएगा, a प्लस सी, मतलब बीच वाले का डबल हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट का सम हो जाएगा। सिंपल कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, उसी को सॉल्व करने के बाद में ये आपके सामने चमकेगा। लेकिन 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 अगर ए बी और सी, ए बी और सी बोलो किस में दे रखा बेटा, जीपी में दे रखा है, तो आपको क्या करना है, बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई। तो बीच में कौन है बी, बी का स्क्वायर इजिकल टू कितना आएगा, ए सी आएगा, बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी। एनी प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखो, अगर 3 नंबर ए पी और सी एचपी में दे रखा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, तो आप सभी को ध्यान देना है बी इजिकल टू 2ac डिवाइड बाई ए प्लस सी हो गया। या मान लो ये रिलेशन दिख रहा है 2ac डिवाइड बाई ए प्लस सी इजिकल टू बी, इसका मतलब ए बी सी किस में होगा, एचपी में होगा। या बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी कहीं पे दिख रहा है, इसका मतलब ए बी और सी जीपी में होगा। या 2b बराबर ए प्लस सी या b बराबर ए प्लस सी डिवाइड बाई 2 है कहीं पर रिलेशन, तो इसका मतलब ए और बी सी किस में होगा मेरे भाई, एपी में होगा। तो ये बातें आगे इस टॉपिक पे काम आने वाली हैं, ये सब चीजें बहुत डिटेल में। अगला चैप्टर इसके बाद जो सीक्वेंस सीरीज एंड प्रोग्रेशन है वहां पर तुम अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हो। ठीक है, चलो अब सवाल पे आता बेटा। देखो ये सवाल एनडीए में पूछा गया सवाल है, बहुत बच्चा सा सवाल। अभी मैंने जो एप्लीकेशन पढ़ाया है उस एप्लीकेशन पे सवाल आपके सामने पेश किया। क्या है देखो बेटा, सवाल दे रखा इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है बेटा, 5x स्क्वायर प्लस 26x प्लस का के इजिकल टू 0 आर रेसिप्रोकल। अरे भाई इसके जो रूट्स है ना, क्या बोले हैं, रेसिप्रोकल बोले हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के का मान क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों रिलेशन यही पढ़ाया, अगर रूट्स रेसिप्रोकल है तो ए बराबर क्या होगा, सी होगा। तो के इजिकल टू क्या निकल के आ गया, 5। 5 इज योर आंसर, के इजिकल टू 5। तो कहां गया, तो ऑप्शन सी, सी फॉर चंपा इज करेक्ट। तो देखो ये एनडीए का सवाल है, बस आपको ये पॉइंट याद रहा, क्वेश्चन को सीधे ए बराबर सी कर दो, काम खत्म कर दो, कोई दिक्कत वाली बात बच्चों नहीं है। क्लियर है, आगे देखो। ये रहा सवाल, आ गया ना, जिसका था इंतजार। इससे पहले इसको मैं करूंगा फिर आगे बात करूंगा। देखो सवाल कैसे आता है, बात को समझो। बोला क्या है, इफ रूट ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इजिकल टू 0 आर इक्वल, सबसे पहली बात जो रूट्स हैं क्या है, इक्वल दे रखा है, और साथ ही साथ में साइक्लिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो पूछा गया है रिलेशन बिटवीन द ए बी एंड सी, ए बी और सी किस में होंगे। वही बात आ गया एपी जीपी, ए जीपी और एचपी में, कैसे पता करोगे। बहुत आसान है, आओ बच्चों बात करते हैं कैसे। इधर देखो, सबसे पहली बात आप पुट करोगे x इजिकल टू 1, यही सिखाया मैंने तुमको, जी सर। बन गया b माइनस का c प्लस c माइनस का a प्लस a माइनस b इजिकल टू 0। b से v गया, c से c गया, a से a गया, 0 बराबर 0 सेटिस्फाई कर गया, बट बोथ रूट्स आर इक्वल है। इसका मतलब x इजिकल टू अल्फा, अल्फा इजिकल टू बीटा, और बीटा इजिकल टू कितना आ गया, 1 हो गया। अब यहां से बच्चों पता होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट की कहानी। और जब प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करोगे तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा दोनों बराबर हैं, तो क्या हो गया 1 इजिकल टू सी बाई ए। तो सी क्या है, ए माइनस का बी डिवाइड बाई कितना आएगा, बी माइनस का सी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आ गया तुम्हारे पास b माइनस सी इजिकल टू ए माइनस सी। इधर लेकर आओ तो 2b इजिकल टू कितना आ गया, a प्लस का सी ट्रांसफर किया। और अभी याद करो बेटा क्या पढ़ाया, अगर 2b इजिकल टू a प्लस सी है तो ये रिलेशन किसमें होगा मेरे भाई, ये रिलेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बोला क्या, बीच वाले का अगर डबल है, फर्स्ट और लास्ट का सम है, इसका मतलब यही निकल के आया है कि a b और c ये किसमें होगा मेरे भाई, AP में होगा, किसी और में नहीं होगा। दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बोले तो AP में होगा, तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। तो बताओ क्या आपने क्वेश्चंस को फोड़ दिया, देखो कितना बेहतरीन तरीके से और स्मार्ट अप्रोच के साथ आप क्वेश्चन को फोड़ रहे हो।
लोग कौन से मेथड से करते हैं, कैसे करते हैं, उनसे तुमसे कोई मतलब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप देखो क्या इस तरीके से आप क्वेश्चन को फोड़ रहे हो क्या। दिस इज कॉम्पिटिटिव कैरिकुलम। कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा, तब आप चुटकियों में क्वेश्चन को धाए 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 उड़ा पाओगे। आई होप क्लियर हो। ठीक है, चलो आई इस सवाल को मैं सॉल्व करता हूं। ये सवाल क्या है, देखो बेटा, इस सवाल को अपन सॉल्व करेंगे, बहुत लल्लू है। अभी अभी देखो ऐसे सवाल का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया। ए इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। रूट्स आर इक्वल, सीधे बोला भाई रूट्स इसके क्या है, इक्वल है। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। रिलेशन क्या हो, पुट किया x इज इक्वल टू 1, चेक करेंगे क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या। ठीक है, चलो भाई, आएगा ए बी माइनस का ए सी प्लस बी सी माइनस का ए बी प्लस ए सी माइनस का बी सी इजिकल टू जीरो। देखो कुछ कट रहा है क्या जी, बिल्कुल, बी सी से बी सी, ए सी से ए सी, ए बी से ए बी गया, जीरो बराबर जीरो, यहां पर होल्ड कर गया। इसका मतलब इसका एक रूट अल्फा इजिकल टू 1 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ रूट सेम है, तो बीटा भी 1 हो गया। तो x इजिकल टू अल्फा, अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू 1। तो क्या लगा दे सर, क्या लगा दें, लगा दो प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अल्फा इंटू बीटा 1 आ गया, 1 इंटू 1 1, सी बाई ए, सी इंटू ए माइनस का बी डिवाइड बाई ए इंटू बी माइनस सी कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए बी माइनस का ए सी इजिकल टू ए सी माइनस का बी सी हो गया। इसको उधर लेकर आया तो ए बी प्लस का बी सी इजिकल टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी आ गया। बी कॉमन लेके ट्रांसफर किया तो 2 ए सी डिवाइड बाई कितना आएगा बेटा, यहाँ पर ए प्लस का सी हो गया। इस रिलेशन को देखकर अगर आपको याद ना आया हो ना, तो समझो बेकार है। इस रिलेशन को देखकर याद आना जरूरी है। और अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया मजाक मजाक में मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या पढ़ाया, अगर कोई ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, कहां गया भैया ये, अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है बी इक्वल टू 2ac डिवाइड बाई ए प्लस सी, इसका मतलब ए बी सी किस में रहा होगा मेरे भाई, एच पी में रहा होगा, ये एच पी में होगा। तो बताओ जल्दी से, तो क्या निकल गया, ए बी सी किस में होगा, तो बोलोगे यार यहां पर जो ए है कॉमा बी कॉमा सी, बोलो किस में होगा मेरे भाई, एच पी में होगा। तो योर आंसर इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, दिस इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलो अब बेटा ये सवाल, ये सेम सवाल बिना डिजिट बदले हुए मेरे कॉपी का सवाल है, अच्छे से नजरों से देखिएगा। अभी देखना यही सवाल एनडीए 2 अभी जो आपका एग्जाम हुआ है, सेम टू सेम पेपर में छपा है, सेम टू सेम 2 सवाल का पैराग्राफ आपका एग्जाम में छपा हुआ है। जो मैंने करा के भेजा था बच्चों को, यही सेम सवाल आपके एनडीए 2 2025 में देखने को मिला है। आइए बात करते हैं भाई, ये देखो मैंने हाथ से लिखा इस सवालों को, पैराग्राफ के 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 1 बाय 1 करके अपन इसको डिस्कस करते हैं। फॉर द फॉलोइंग नेक्स्ट 2 आइटम, ठीक है, कंसीडर द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है, एक क्वाड्रेटिक इधर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इधर दे रखी है। जनरली इसको अपन क्या करेंगे, एक जनरल क्वाड्रेटिक बनाते हैं। आ जाओ, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको एक साइड बुलाओगे तो आएगा क्या, पी कौन कॉमन है, ए कॉमन आ रहा है, ए इंटू बी माइनस का सी इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे क्या आ गया, बी कॉमन आ रहा है तो सी माइनस का ए इंटू एक्स, और कांस्टेंट में देखो सी कॉमन आ गया तो ए माइनस का बी इजिकल टू जीरो। इसके 2 रूट है, एक अल्फा एक बीटा, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो रूट कितने होंगे, 2 होंगे। आगे बोला बेटा कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, सेम लैंग्वेज देखो बेटा, रूट ऑफ द इक्वेशंस क्या आ गया, इक्वल आ गया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब ए बी सी क्या देखा, रिलेशन दे रखा है, इसको देख के तुरंत याद आया दिस साइक्लिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जैसे आप इसको ट्रांसफर करते हो
ये बन गया। और अभी अभी आपने सवाल को सॉल्व किया है। क्या सॉल्व किया है? a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इजिकल टू जीरो। क्या बताओ बेटा, यहां पर सेम इक्वेशन a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर ऐसे ऐसे आया कि नहीं आया? आया है। तो ऐसे लिए क्या करेंगे? पुट कर लेंगे x इजिकल टू 1। तो बेटा सेम क्वेश्चन बन चुका है। अब क्यों ही सॉल्व करोगे, तुम्हें पता रिलेशन क्या आएगा? रिलेशन आया है b इजिकल टू 2ac डिवाइड बाई कितना बेटा? a प्लस सी। इसी को मैनिपुलेट किया गया बस, केवल थोड़ा सा। ठीक है भाई, ये hp का रिलेशन निकल के आया है। तो आप देख सकते हो इसका क्या आगे बेटा, इसको सॉल्व करोगे तो ये HPD ऑप्शन आएगा। ना हो एलसीएम लेके देखो बेटा क्या आ गया, a प्लस सी डिवाइड बाई ए सी डिवाइड बाई 2 करेगा 1 बाई बी, तो b बराबर कितना आएगा? 2ac डिवाइड बाई a प्लस सी आएगा। ऑप्शन डी क्लियर हो गया इसका। आगे बोला है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, इसके जो रूट्स है ना बेटा इक्वल हैं, तो ए बी सी किस में होंगे? एपी में, जीपी में और एचपी में। इसी का सेकंड पार्ट है। अब तुम खुद ही बता दो यार किस में होंगे। ठीक है, तो बोलोगे सर क्या बेवकूफ बना रहे हो, इसका आंसर क्या होगा? एचपी होगा। जिस बच्चे ने मुझसे पढ़ा था वो सब बच्चे गए थे और सब सवालों को अच्छी तरीके से सॉल्व करके आए थे, बिना पेन उठाए आंसर को टिक कर दिए थे। तो 5 नंबर एकदम झोली में रख के आए थे मेरे भाई। समझ में आया कि नहीं आया? बिना डिजिट बदले हुए सवाल मैच किया था, 5 नंबर एकदम झोली में। चलो सॉल्व कर देता हूं, कोई बात नहीं। पुट किया तो बन गया ए बी माइनस का ए सी प्लस का बी सी माइनस का ए बी प्लस ए सी माइनस का बी सी बराबर जीरो। बी सी गया, बी सी गया, ए बी गया, ए बी गया, ए सी गया, ए सी गया, तो जीरो बराबर कितना हो गया? जीरो। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम मेरे भाई। इसका मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा दो, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी बाई ए करेगा तो सी दे रखा है, तो ए सी माइनस का बी सी मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड बाई ए, तो ए बी माइनस कितना आएगा बेटा? ए सी आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी माइनस ए सी इजिकल टू ए सी माइनस कितना आ गया? बी सी आ गया। लेकिन आप सभी को इस समझ में आ रहा है कि आगे तुम लिखोगे तो आपके सामने आएगा टू ए बी प्लस का बी सी इजिकल टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी। तो बी कॉमन आ गया, तो एक काम कर सकते हैं, बी कॉमन आ गया तो ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस का सी इजिकल टू 2ac। लेकिन एक काम और कर लेते हैं। क्या काम करना है? क्योंकि ये रिलेशन जब नहीं दिख रहा है, ac को डिवाइड कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो a प्लस सी डिवाइड बाई कितना? ac हो गया इजिकल टू 2 बाई बी हो गया। फर्दर तुमने सिंप्लीफाई किया तो अलग अलग किया, तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी इजिकल टू 2 बाई बी। दिस इज योर आंसर। ये रिलेशन आ गया। दिस इज ऑप्शन डी, डी फॉर डॉली इज करेक्ट। तो देखो फ्री के नंबर एकदम आपको मिल गए थे, कुछ करने की जरूरत नहीं था। ठीक है ना? अब तुमको पता है रिलेशन किसके लिए होता है। अब तुमको पता अगर देखोगे तो ये जो रिलेशन निकल के आया है तुम्हें समझ में आएगा बेटा कि b इजिकल टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी डिवाइड बाई ए प्लस सी। अगर ये रिलेशन बन के आ रहा है, इसका मतलब ए बी और सी कहीं और नहीं होंगे, ये एचपी में ही होंगे जो आपने पहले से कर रखा है। ठीक है, तो आप देखो किस प्रकार के सवालों को फोड़ सकते हो। बहुत आसान, बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं, आसान है। ठीक है, आगे बढ़ू। चलो एक सवाल और आपको कराऊंगा। ठीक है, चलो भाई, एक नहीं 2 सवाल मैं कराऊंगा। नेचर ऑफ रूट में ऐड कर रखा मैंने सवाल, जो एनडीए 2 में पूछा गया था 2023 में। ये वाला, हाँ। तो क्वेश्चन का पैराग्राफ है बेटा, एनडीए 2 2023 में सवाल पूछा गया है। देखो ध्यान से, एनडीए 2 2023 में पूछा गया सवाल है। इसका पहला पार्ट आपको नहीं करना है बच्चों। पहला पार्ट जब मैं पढ़ाऊंगा ना आगे, तब आपको करना है। बस अभी के लिए क्या है, बस जो बताऊं ध्यान दो। हल्का सा करेक्शन, ये बिलोंग्स टू कैपिटल आर है। सुनो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस का के इक्वल टू 0। ए बी सी और रियल नंबर है, बट सी की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये पार्ट नहीं सॉल्व करना है, सेकंड पार्ट है। तो मैं लिख देता हूँ फिर से इक्वेशन को, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस
ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस का के इजिकल टू 0, यही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और ए बी सी रियल नंबर है, ए कॉमा बी कॉमा सी रियल नंबर है, बट मेंशन है कि सी की वैल्यू 0 नहीं। आगे बोला है इस के इजिकल टू सी, अगर के की वैल्यू सी हो जाती है देन फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशंस। अब देखो बहुत आसान है, के इजिकल टू सी आप रख दो तो बन गया ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस का सी इंटू एक्स प्लस का सी इजिकल टू 0। दो रूट होंगे, एक अल्फा, एक क्या होगा बेटा यहां पर बीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे साइक्लिक क्वाड्रेटिक दिख गई। कैसा दिख गया? साइक्लिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब साइक्लिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख जाए इसका मतलब आप सभी को रख देना है x इजिकल टू 1। मैंने पुट किया x इजिकल टू 1 तो बन गया a प्लस बी माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस सी इजिकल टू 0। सी से सी गया, बी से बी गया, ए से ए गया, तो 0 इजिकल टू 0। बट यहां पे बोथ रूट्स इक्वल नहीं बोला है, तो इतना पता चल गया एटलीस्ट वन रूट इज 1, एटलीस्ट वन रूट अल्फा, अल्फा इजिकल टू कितना हो गया 1 हो गया। लेकिन दूसरा निकालना है अदर रूट मतलब बीटा निकालना है। मैंने आपको एक बात बताया बच्चों कि जब एक रूट पता हो किसी क्वाड्रेटिक का, दूसरा रूट निकालना हो तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का इस्तेमाल कर सकते हो ना। तो करो भाई अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा तो 1 इंटू बीटा सी बाई ए, तो सी डिवाइड बाई कितना आएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो बीटा इजिकल टू क्या आ गया सी डिवाइड बाई ए प्लस बी। तो आपके सामने अल्फा इजिकल टू 1 आ गया और बीटा इजिकल टू सी डिवाइड बाई ए प्लस बी। चमक गया होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी आपके सामने दिख रहा है। और देखो आपने क्वेश्चन को ऐसे धांस उड़ा दिया, दिस सवाल आस्क इन एनडीए 2 2023। तो यार जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, अगर आप मुझसे पढ़ते जाओगे एकदम मक्खन की तरीके से चीजें आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि मैं डिकोड कर देता हूं बेटा पूरी मैथमेटिक्स को, डिकोड कर देता हूं, एक एक वर्ड आपको बता देता हूं, ये वर्ड दिखो ये कर दो, ये वर्ड दिखे ये कर दो। ऐसे कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं आप खुद ही देख सकते हो। तो यार अगर आपको ऐसे ही पढ़ाई करनी है, इसी तरीके से आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप हमारे चैनल केडी डिफेंस ब्रिगेड से बने रहें। इसी प्रकार की और भी धमाकेदार वीडियो आपको मिलती रहेंगी, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। सब्सक्राइब कर लेना भाई, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना बेटा, क्योंकि बहुत फायदा होने वाला है। अब आइए अब कुछ एक क्वेश्चन और करा के फिर तुम्हारा लेक्चर को पैकअप करेंगे, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अपना। प्रोडक्ट ऑफ रूट की एप्लीकेशंस कर रहे थे आज, और बेहतरीन तरीके से सारी चीजें अपन कंप्लीट कर लेंगे। बस एक सवाल बेहतरीन वाला और करेंगे, ठीक है? बहुत बेहतरीन सवाल बेटा। ये सवाल देखो क्या है, सवाल क्या कह रहा है इस बात को समझो। फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। मेरे भाई दिस सवाल आस्क इन जेई, ये जेई में भी पूछा गया और 2022 या 23 में एनडीए में भी पूछा गया सवाल है। सेम बिना डिजिट चेंज किए सवाल पूछा गया, बहुत आसान है। बस आप सभी बच्चों को एक बात ध्यान देना है, इसमें हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन बताना है। ये रूट दे रखा है, सॉरी इक्वेशन दे रखा है, इसके दो रूट होंगे। मान लो एक रूट हो गया अल्फा, दूसरा रूट क्या होगा बेटा बीटा होगा। क्वाड्रेटिक है, एक अल्फा हो गया एक क्या हो गया बीटा हो गया। इसका हार्मोनिक मीन बताओ। और किसी भी दो नंबर का हार्मोनिक मीन निकालना बहुत आसान है। मैं पढ़ाऊंगा आप सभी को। कहां पे पढ़ाओगे सर जी? मैं पढ़ाऊंगा सीक्वेंस सीरीज एंड प्रोग्रेशन में। 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इनटू बीटा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा, दिस इज हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स अल्फा एंड बीटा। इनके रूट्स का हार्मोनिक भी नहीं होता। अब यहां पे प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखना है। तो 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, तो बन जाएगा 8 प्लस का 2 अंडर रूट ऑफ 3 होल डिवाइड बाई कितना 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 2। एनी प्रॉब्लम नहीं बेटा? तुम्हें पता होना चाहिए सम ऑफ रूट, और सम ऑफ रूट कैसे लिखेगा माइनस का बी डिवाइड बाई ए।
माइनस का बी करेगा तो बनेगा 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 और होल डिवाइड बाय मेरे प्यारे बच्चों ए 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 2। अब देखो ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, ठीक है सर। अब यहां से देखो 2 कॉमन आ रहा है और 2 जैसे कॉमन लोगे तो 4 बन गया यहाँ पे 4 प्लस का अंडर रूट ऑफ 3 होल डिवाइड बाई जो बन चुका है 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 बन चुका है। ये टर्म्स वापिस से कैंसिल आउट हो गई, तो आप सभी का आंसर क्या निकल गया बेटा, हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 4 और 4 बोले तो ऑप्शन डी डिफॉल्ट डॉनी इज करेक्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो इसी प्रकार से आप प्लग झपकते क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमारे चैनल कैडेट डिफेंस ब्रिगेड को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की वीडियो आप सभी को मिलती रहेगी, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।